नहीं होते हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन शीघ्र करिएगा, जिसके आधार से आपकी समुचित व्यवस्था वहां पर हो सके। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोहे सवसावणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, जे स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, आवाज बढ़ा दीजिए। इन तीनों से भिन्न जो शुद्धात्मा है, उस शुद्धात्मा की उत्कृष्ट बात बताने वाला यह समयसार परमागम है। इस समयसार परमागम की छठवीं गाथा के आधार से हमारी चर्चा चल रही है। इस छठवीं गाथा के अंदर जो शुद्ध स्वरूप है वह कैसा है उसकी बात है, और उसको जानने का उपाय क्या है उसकी बात है। जो कभी भी शुभाशुभ भाव के स्वभाव रूप नहीं परिणमता होने से ना तो प्रमत्त है और ना अप्रमत्त है, ऐसा जो एक ज्ञायक शुद्ध भाव है, ऐसा जो शुद्ध एक ज्ञायक भाव में हूं, जो कि अनादि बंध पर्याय की अपेक्षा से देखने पर कर्म पुद्गलों के साथ में क्षीर नीर की भांति एक हो गया दिखाई देता है, परंतु द्रव्य स्वभाव से देखने पर शुभाशुभ भाव रूप भी परिणमन नहीं करता, तो कर्म पुद्गलों के साथ में एक मेक कैसे हो सकता है। ऐसा यह जो शुद्ध स्वभाव है, वह शुद्ध स्वभाव ज्ञायक भाव वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। ये अपने स्वरूप की चर्चा इस गाथा की टीका के पहले पैराग्राफ में है। जो दूसरा पैराग्राफ हमने जिसकी कुछ पंक्तियां पढ़ी, वह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें यह बताया जा रहा है कि उसको जानने का उपाय क्या है। प्रश्न क्या था गाथा की उत्थानिका में कि ऐसा शुद्धात्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। तो उसका स्वरूप जानना चाहिए तो कैसे जानेंगे?
तो आचार्य देव ने कहा कि ज्ञात वह तो वही है, और ज्ञात वह तो वही है इस पद की चर्चा टीका के दूसरे पैराग्राफ में है। तो कैसा है वह? तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे जो जलने योग्य पदार्थ हैं उन्हें दाह्य कहा जाता है, और जो उन्हें जलाने वाली अग्नि है उसे दहन कहा जाता है। तो जो अग्नि दहन कहलाती है अथवा दाहक कहलाती है, उस अग्नि को दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती है ना। ये चर्चा हमने कल की थी। उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के साथ, किस भाव के साथ? ज्ञेयाकार होने से उस भाव के साथ, कौन सा भाव? ज्ञायक भाव, चैतन्य भाव, शुद्ध भाव, जिसकी चर्चा पहले पैराग्राफ में की, वो वाला भाव, उस भाव के साथ ज्ञायकता प्रसिद्ध है। अर्थात इस जीव को ज्ञायक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह ज्ञेयाकार होता है, अर्थात ज्ञेयों के आकार रूप होने से उसके ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। फिर भी उसको ज्ञेयों में जो अशुद्धता पाई जाती है वो ज्ञेय को जानने के कारण से वो ज्ञेयों की अशुद्धता ज्ञायक में प्रवेश नहीं करती। यदि ज्ञेयों को जानने से तत्संबंधी अशुद्धता ज्ञायक में प्रवेश करती तो फिर उसको शुद्ध नहीं कहा जा सकता था, है ना। वो शुद्ध है क्योंकि उसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। और देखिए, ज्ञेयकृत अशुद्धता का अर्थ क्या होता है? ज्ञेयकृत अशुद्धता का अर्थ यह है कि ज्ञेय जो बाहर में है उसका कोई भी अंश किसी भी प्रकार से ज्ञान में प्रवेश नहीं करता। जिसको ज्ञेयाकार कहा जाता है वो ज्ञेय का आकार। कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है ना, देखो अभी हमने गुरुदेव की इतनी चर्चा सुनी, उन्होंने प्रश्न करने वाले को भी कितना प्रोत्साहन दिया, हाँ तुम प्रश्न कर सकते हो, क्योंकि ये अपने स्वरूप के विषय में है ना, इसीलिए तुम प्रश्न कर सकते हो। प्रश्न पूछो, नहीं समझ में आए तो प्रश्न पूछो, समझे बिना हाँ हाँ मत करो और समझे बिना ना भी मत करो। विषय को समझने के लिए प्रश्न पूछो। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि गुरुदेव श्री का कोई ऐसा एक अद्भुत चमत्कार है कि मैं पिछले 2, 3, 4 10 लक्षण पर्वों से ये अनुभव कर रहा हूं, जो विषय में लेता हूं वो पता नहीं कहां से गुरुदेव के प्रवचन में आ जाता है उस दिन। तो मुझे क्या बल मिल जाता है कि जो मैंने कहा वो गुरुदेव के प्रवचन में आ गया। निश्चय व्यवहार की बात सुनी आपने आज, है कितनी देर तक कितनी स्पष्टता से उन्होंने समझाया कि आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र गुण हैं तो फिर आपने उनको व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि आपने ही हमें परिभाषा सिखाई कि जो व्यवहार होता है उसकी विषयभूत वस्तु होती ही नहीं है, अवस्तु होती है। व्यवहार अभूतार्थ है, व्यवहार असत्यार्थ है। तो फिर ये 7वीं गाथा में कहा कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, यह व्यवहार है। तो क्या ये गुण आत्मा में नहीं है? क्या ये असत्य है? क्या ये अभूतार्थ है? ये बात कुछ हजम नहीं होती है। तो श्री गुरु करुणा करके कहते हैं तुम्हारी शंका ठीक है, प्रश्न पूछने का तुम्हें अधिकार है, पूछो तुम कि ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र को अवस्तु क्यों कहा, ज्ञान, दर्शन, चारित्र को व्यवहार क्यों कहा? कि ये तो आत्मा में ही है, जो आत्मा में ना हो उसको व्यवहार कहा जाए तो समझ में आता है, पर ये तो आत्मा के ही गुण हैं। तो ये निश्चय से है आत्मा में कि व्यवहार से? निश्चय से कि व्यवहार से है? वो व्यावासी का पहली लाइन से फिर से शुरू करूं?
वो भाव है ना, ज्ञान दर्शन चारित्र, वे निश्चय हैं कि व्यवहार? देखो इतनी स्पष्टता अपने को होनी चाहिए। किसी भाव का नाम निश्चय, तो वे ज्ञान दर्शन चारित्र गुण आत्मा में हैं, निश्चय से हैं कि व्यवहार से? कि यह तो वस्तु का स्वभाव है, इसमें ना निश्चय है ना व्यवहार है। अब मैं 2 वाक्य बोलता हूं, यद्यपि मैं उस विषय के विस्तार में नहीं जाना चाहता, वो शाम का विषय है, पर अभी अभी चला है ना, तो ताजा ताजा अपने को तुरंत समझ में आ जाए तो भूलेंगे नहीं। कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, निश्चय से कि व्यवहार से? तो कहते हैं देखो, आत्मा में रागादिक हैं ऐसा कहना ये व्यवहार है, और उस अपेक्षा से आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र हैं ऐसा कहना ये निश्चय है। अब रागादि बाहर छूट गए। अब कहते हैं ये ज्ञान दर्शन चारित्र निश्चय से हैं कि व्यवहार से? तो कहते हैं आत्मा एक अभेद है, उस अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद रूप विकल्प खड़ा करना वो व्यवहारने का विषय है। और आत्मा एक अभेद है ये निश्चय है। तो अभेद की दृष्टि जब कराते हैं तो उस वस्तु में मौजूद जो भेद हैं वे अवस्तु हो जाते हैं। समझ में आई बात? कि ज्ञान दर्शन चारित्र निश्चय है कि व्यवहार? कि वो ना निश्चय है ना व्यवहार। हमारे अभिप्राय के अनुसार उसमें दोनों नए घटित होते हैं। समझ में? आपको निश्चय के 2 लक्षण बताए थे कि निश्चय का पहला कार्य क्या है कि पर द्रव्य से अपने आप को सर्वथा भिन्न बताना, और दूसरा कार्य क्या है, अपने स्वभाव में खड़े किए गए भेदों को गौण करके अभेद को अपना लक्ष्य बनाना। तो राग को अपना माना तो निश्चय ने उसका निषेध किया कि राग जो है वो मेरा नहीं है। तो मेरा कौन है? कि ज्ञान दर्शन चारित्र मेरा। राग को मेरा कहना सो व्यवहार, और ज्ञान दर्शन को मेरा कहना सो निश्चय। तो पहला लक्षण पूरा हो गया, उसका काम पूरा हो गया। अब राग से दृष्टि हटके कहां आई कि मैं ज्ञान रूप हूं, मैं दर्शन रूप हूं, मैं चारित्र रूप हूं। तो जो अभ्यासी शिष्य है उसने 7वीं गाथा की उत्थानिका में क्या प्रश्न किया कि ज्ञान दर्शन चारित्र ये तो 3 भेद रूप भाव है ना, और यदि भेद रूप भावों का लक्ष्य करते हैं तो भेद रूप भावों से तो आत्मा में अशुद्धता खड़ी हो जाएगी। तो उसको उत्तर दिया कि हाँ तुम्हारी बात सही है, प्रश्न पूछने का अधिकार तुम्हें है, लेकिन ये जो ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा में कहे गए हैं ये व्यवहार से कहे गए हैं कि साहब ये तो निश्चय से है। अभी तो आपने समझाया कि राग अपना है ये कहना व्यवहार, और ज्ञान दर्शन चारित्र अपनी है ये कहना निश्चय। अब आप कहते हो कि व्यवहार से हैं कि हाँ, क्यों? क्योंकि राग से छुड़ाना था और आत्मा में तुम्हें लेकर आना था, इसीलिए भेद को निश्चय कहा। अब भेद से दृष्टि हटानी है और अभेद तक ले जाना है, इसीलिए जो भेद है वो व्यवहार का विषय होता है। तो ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा में नहीं है ऐसा नहीं, परंतु अभेद की दृष्टि करने के लिए भेद को गौण करके आत्मा को अभेद कहते। समझ में? देखो एक बार सिद्धांत अपने हृदय में बैठ जाएंगे ना तो आप कहीं अटकोगे नहीं। ये मैंने आपको उसका उदाहरण बता दिया कि निश्चय व्यवहार को हमने अच्छे से समझा, और फिर ये 7वीं गाथा आई कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र भी नहीं है, तो झटका नहीं लगना चाहिए। वहां पे अपने को अपना सिद्धांत याद करना कि उसमें भाव का नाम तो निश्चय भी नहीं और व्यवहार भी नहीं। तो यहां आचार्य देव ने व्यवहार कहा तो किस अपेक्षा से कहा? तुरंत आप सिद्धांत का विचार करोगे तो आपकी उलझन जो है वो तुरंत सुलझ जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं अपने विषय पर आता हूं वापस कि यह जो एक ज्ञायक भाव है
वह ज्ञात वह तो वही है कि जो जानने वाला है, जानने वाले को कहते हैं ज्ञायक, और जो जानने में आता है उसको कहते हैं ज्ञात। तो शब्द का क्या प्रयोग है? ज्ञात वह तो वही है, कि जो जानने में आया और जो जानने वाला है उसमें कुछ भेद नहीं है, वो तो वही का वही है। तो प्रश्न यह हुआ कि भाई जानने वाला मैं हूं, लेकिन जानने में आने वाली तो दो वस्तुएं हैं ना, कि एक तो मैं स्वयं और एक ये परद्रव्य। क्यों? क्योंकि मेरी ज्ञान पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, तो वो स्व को भी जानती है और पर को भी जानती है। तो आचार्य देव आप ऐसा क्यों कहते हो कि ज्ञात वह तो वही है, कि जो ज्ञायक है वही ज्ञेय है, जो जानने वाला है वही जानने में आने वाला है, ऐसा आप क्यों कहते हो? तो उसका उत्तर इस उदाहरण से दिया, अग्नि के उदाहरण से, कि उस अग्नि को दाह्यकृत अशुद्धता नहीं है। उसी प्रकार जो ज्ञायक है वो ज्ञेयाकार होने से उसका नाम ज्ञायक है, ये बात सत्य है, परंतु फिर भी उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। रागादि विकारी भाव उस ज्ञान के ज्ञेय बने, उनके जैसा आकार, ज्ञेयाकार किसको कहते हैं? ज्ञेयों का। देखो आप इन शब्दों के अर्थ भी समझ लीजिए, बहुत संक्षेप में सरलता से बताता हूं। दो शब्दों का प्रयोग आता है, एक ज्ञेयाकार और एक ज्ञानाकार, ठीक है ना? तो ज्ञेयाकार का मतलब क्या होता है कि जैसे ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, उनका जो स्वरूप है, उनका जो आकार है, उसको क्या कहते हैं? ज्ञेयाकार। अब उस ज्ञेयाकार से हमें कोई संबंध नहीं है। वो जो ज्ञेय का आकार है वैसा का वैसा आकार मेरे ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ ना, तो मेरे ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, तो उस आकार के निमित्त से यहां पे एक वैसा ही आकार बना, नहीं बना? मैं माइक का उदाहरण दिया था आपको, इसको मैंने जाना, इसके जैसा आकार, वो उसकी रचना मेरे ज्ञान में हुई, है ना? मेरे ज्ञान में जो माइक के आकार की रचना हुई, उस रचना को यदि ज्ञेय की अपेक्षा से देखा जाएगा तो उसको ज्ञेय आकार कहेंगे, और उस रचना को ज्ञान की अपेक्षा से देखा जाएगा तो ज्ञानाकार कहेंगे। समझ में? आकार एक ही है, दो आकार नहीं है, उसको किस अपेक्षा से देखा जा रहा है कि साहब ये तो माइक जैसा आकार है, तो माइक सामने था तो वैसा आकार बना कि नहीं, माइक के निमित्त से बना, परंतु उस आकार रूप परिणमन करने की योग्यता वो ज्ञान की स्वयं की है। और वो जो आकार बना है, वो जिस स्वच्छता में बना है, वो स्वच्छता किसकी है? वो मेरे ज्ञान की है। इसीलिए वो जो ज्ञेयाकार है वो ज्ञेयाकार नहीं है, वास्तव में वो ज्ञानाकार है। ज्ञेयाकार तो यहां है, ये ज्ञेय बाहर है ना, तो ज्ञेय बाहर है तो ज्ञेय का आकार भी बाहर है, और मेरे ज्ञान में जो आकार है वो ज्ञेयाकार नहीं है, वो ज्ञेय जैसा दिखाई देने वाला ज्ञानाकार है। ये जैन धर्म की विचक्षणता, सूक्ष्मता है। जो ज्ञेय जैसा आकार बना वो ज्ञेय का आकार नहीं है, वो ज्ञेय के कारण से नहीं है, वो ज्ञान स्वयं अपनी योग्यता से स्वपर प्रकाशक स्वभावी होने से उसमें वैसा आकार बनता है। जो ज्ञान में आकार बना वो आकार ज्ञेय का नहीं है, वो ज्ञान का ही है। इसीलिए वास्तव में मेरे ज्ञान में कुछ भी ज्ञेयाकार होता ही नहीं है। ये वाक्य कोई एकांत का वाक्य नहीं है, ये वाक्य स्वपर प्रकाशक स्वभाव का निषेध करके बोला हुआ वाक्य नहीं है। ये स्वपर प्रकाशक स्वभाव को समझ के मेरा ज्ञान मेरा है,
ये बताने के लिए बात कही गई है कि मेरा ज्ञान तो ज्ञानाकार ही है, उसमें ज्ञेयाकार को कोई प्रवेश नहीं। तो के साहब क्या ज्ञेय उसमें प्रवेश नहीं करता? ज्ञान उस रूप परिणमित नहीं होता, ज्ञान क्या ज्ञेयाकार नहीं होता। कि देखो जिस अपेक्षा से होता है वो हमने तुम्हें समझा दी कि बाहर में ज्ञेय है, उसके निमित्त से वैसा आकार ज्ञान में बनता है। और ये देखो आचार्य देव ने भी लिखा है, उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के साथ ज्ञायकता प्रसिद्ध है। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया ना कि वो ज्ञान ज्ञेयाकार होने से, कहा ना। तो ज्ञेयाकार होने से का अर्थ क्या? कि जैसा वो ज्ञेय है उसके निमित्त से वैसा आकार यहां बनता है, ठीक है ना। लेकिन उसमें देखो निमित्त नैमित्तिक जो संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध का मतलब क्या होता है? निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है ना, दो, एक कार्य के होने में दो कारण है, एक उपादान कारण है और एक निमित्त कारण है। तो ये जो कोई भी कार्य जब घटित होता है वहां पर उपस्थित जो निमित्त है, उस निमित्त की अपेक्षा से देखने पर उस कार्य को नैमित्तिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है? कि निमित्त नैमित्तिक संबंध एक सहज व्यवस्था है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध में यदि आपने इस निमित्त के कारण से ऐसा होता है ऐसा स्वीकार किया, तो वही निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्ता कर्म की भ्रांति में पलट जाता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध किसको कहते हैं? कि सूर्य का उगना, क्या कहते हैं? सूर्य का उगना और सूर्य के उगते ही कमल का खिलना। क्या हुआ? सूर्य आकाश में, या क्या हो गया इसको भाई? हाँ, सूर्य के उदय होते ही सरोवर में कमल खिलता है, ये है ना व्यवस्था। तो सूर्य के प्रकाश का निमित्त पाकर के कमल स्वयमेव अपनी योग्यता से खिलता है। अब मेरा प्रश्न है कि सूर्य ने कमल को खिलाया कि नहीं? क्या लगता है? कि देखो सूर्य का उदित होना और कमल का खिलना, यह है एक सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब दो भिन्न भिन्न द्रव्यों में अपना अपना कार्य अपनी योग्यता से हो रहा है, कोई किसी को करने वाला नहीं है। और जहां हमें यह विचार आया कि सूर्य ने कमल को खिलाया, वैसे ही वो क्या बन गया? कर्ता कर्म की भ्रांति। समझ में? तो ऐसे ही ये ज्ञेय जो बाहर में ज्ञेय हैं, उनके आकार के निमित्त से ज्ञान में वैसा आकार बना। ये क्या है? सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसमें कोई दोष नहीं, इसमें ना आपको कोई कर्म का बंध हो रहा है, इसमें ना आपको संसार हो रहा है, इसमें ना आपको मोक्ष हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? ये एक सहज बनी बनाई त्रिकाल व्यवस्था है कि ज्ञान की स्वच्छता में ज्ञेयों के निमित्त से वैसा आकार बनता है। अब इस व्यवस्था में जैसे ही आपने यह विचार किया कि ज्ञेय के कारण से एक आकार बना, वैसे ही आपने ज्ञेय को माना कर्ता और अपने ज्ञान की पर्याय को माना कर्म। तो कर्ता कर्म का संबंध परद्रव्य के साथ में स्थापित किया और वहां से मिथ्यात्व खड़ा हो गया। समझ में आया? तो यहां क्या कहते हैं? ज्ञेयाकार होने से ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि ज्ञेयकृत अशुद्धता उसको नहीं है। देखिए अब यहां तक मैंने टीका में से पढ़ा है, अब पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन में पढ़ता हूं ताकि हमें बराबर ख्याल रहे। 266 पृष्ठ 266 पहला पैराग्राफ आ जाएगा कुछ क्षणों में आपके सामने। मैं यहां से पढ़ता हूं, आ जाए तो मुझे बता दीजिए।
आ गया। पर को जानने के समय, मिल गई ना पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति, पर को जानने के समय पर वस्तु जैसी है उस आकार रूप ज्ञान हुआ। ये स्वीकार है, जैसा उसका आकार है उस आकार रूप ज्ञान हुआ, परंतु वह ज्ञान जो जानने लायक है उसके कारण हुआ है, मतलब जो ज्ञेय है उसके आकार रूप ज्ञान हुआ। परंतु प्रश्न यह है कि क्या वह ज्ञान जो वो ज्ञेय वस्तु है, जानने लायक है, उसके कारण हुआ है? ऐसा नहीं, वह ज्ञान ही स्वयं उस आकार रूप खुद परिणमा है, स्वयं से स्वतंत्र। पूरे स्वपर प्रकाशक के विवाद में बस हमको ये पंक्ति समझनी है, ये समझ में आ गया तो पूरा स्वपर प्रकाशक समझ में आ गया। क्या कहा कि जो पर को जानने के समय जैसी वस्तु है उस आकार रूप ज्ञान हुआ। तो यहां पे पर द्रव्य ज्ञान में जानने में आता है, यह बात स्वीकार करी। पर द्रव्य का प्रतिभास ज्ञान में होता है, यह स्वीकार किया। जैसा उसका आकार है उसके निमित्त से यहां आकार बनता है, ऐसा स्वीकार किया। अब आगे हम क्या यहीं पर रुक जाते हैं कि देखो उसको जाना तो सही ना, जाना तो सही ना। कहते हैं आधी पंक्ति अभी बाकी है कि वो जो ज्ञान है, क्या वह ज्ञान वो जो जानने लायक पर वस्तु है उसके कारण से वह ज्ञान में आकार बना है क्या? कहते नहीं, ऐसा नहीं है, वह ज्ञान ही स्वयं उस आकार रूप खुद परिणमा है, स्वयं से स्वतंत्र। अब यहां मैं एक प्रश्न उपस्थित करता हूं कि ये इतनी उलझन में जाने की आवश्यकता क्या है? जो ज्ञेय सामने आया उसका आकार मेरे ज्ञान में बना, तो उस ज्ञेय के कारण से आकार मेरे ज्ञान में बना है। यदि ऐसा सरलता से स्वीकार कर लें तो क्या दिक्कत है कि जो ज्ञेय सामने आया उसके कारण से मेरे ज्ञान में आकार बना, तो जैसा ज्ञेय वैसा ज्ञान, ऐसा मानने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है कि भैया बौद्ध मती हो जाओगे? ये दिक्कत है। क्या हो जाएगा? बौद्ध मती। क्यों? कि बौद्ध धर्म में ये सिद्धांत है, वहां न्याय ग्रंथों में ये प्रश्न दिया हुआ है, वहां जैनाचार्य स्यादवाद मत के अधिष्ठाता जैनाचार्य और बौद्ध मती में चर्चा हो रही है। तो वहां प्रश्न किया जाता है, आचार्य देव उससे पूछते हैं कि तुम्हारे यहां वस्तुओं को जानने की क्या व्यवस्था है? तो वो बौद्ध मती जवाब देता है कि हमारे यहां दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। अशोक जी अभी प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा आपको। तदाकार और तदुत्पत्ति, दो सिद्धांत हैं उनके। क्या? तदाकार और तदुत्पत्ति, कि जो ज्ञेय सामने आया उसका जैसा आकार है उस वैसा ही आकार ज्ञान में बनता है। और तदुत्पत्ति, जो विषय सामने आया उसमें से ही उस संबंधी ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो सरल हो गया कि नहीं? कि जो विषय सामने आया उसमें से ही उसी के आकार का ज्ञान जन्म लेता है और वह विषय जानने में आ जाता है। तो बोलो ये स्वीकार है? तो फिर दो द्रव्यों की भिन्नता का सिद्धांत अखंड रहेगा। जैसा विषय सामने है वैसा ही विषय जानने में आता है, क्योंकि तदाकार और तदुत्पत्ति, जो ज्ञेय है उससे वैसा ही ज्ञान प्रकट होता है, और जो ज्ञेय है उसका जैसा आकार है वैसा ही मेरे ज्ञान का आकार होता है, और ज्ञेय है उसके कारण से ज्ञान होता है। यदि हम ऐसा मानते हैं तो इसका अर्थ है कि हम बौद्ध मती हैं। तो आचार्य देव ने उसको सामने क्रॉस किया कि तुम ये जो सिद्धांत बता रहे हो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मई चा निमीलित नयने, याद आ रहा है उदाहरण आपको? उदाहरण क्या दिया कि एक अपराधी को काल कोठरी में बंद किया हुआ है,
जिसके अंदर एक सुई की नोक के बराबर भी सूर्य की किरण नहीं आ रही है, पूर्ण अंधकार छाया हुआ है, और बेड़ियों में बंधा हुआ वह अपराधी निराश होकर आंख बंद करके दुखी होकर के एक कोने में बैठा हुआ है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और उसकी आंखें भी बंद हैं और कमरे में प्रकाश भी नहीं है, फिर भी राग के वश उसको हजारों किलोमीटर दूर बैठी हुई अपनी पत्नी का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आंख बंद करो जल्दी, दिख रहा है कि नहीं? दिखता है ना? है? तो ये तो सामने नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा ज्ञान हुआ ना। और दूसरा उदाहरण दिया कि बहुत आंधी तूफान चलता हो और दूर कोई महिला खड़ी हुई हो और महिला के बाल हवा में उड़ रहे हों और दूर से ऐसी भ्रांति होती है कि उसके सिर पर बहुत सारे मच्छर मंडरा रहे हैं, इत्यादि कोई भी उदाहरण लिया जा सकता है। तो कहने का अर्थ है कि जैसा ये सामने है वैसा ही ज्ञान हो, ये आवश्यक नहीं है। ये उदाहरण कठिन लगता हो तो सरल दे देता हूं। 15 वर्ष का बच्चा घर में बैठ करके अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देख रहा है और उसकी माँ वहां से आवाज लगा रही है, टेबल पे खाना आ गया है, टाइम हो गया है, जल्दी यहां पे आओ, खाना खाओ, ट्यूशन जाना है, देर हो रही है। उसको सुनाई देता है? उसके कान में आवाज जा रही कि नहीं जा रही? कान में तो जा रही है, फिर भी उसके ज्ञान का ज्ञेय कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो जैसा ज्ञेय है वैसा ही ज्ञान हो ऐसा जरूरी नहीं है। ज्ञेय सामने हो फिर भी उसका ज्ञान नहीं होता, और ज्ञेय ना भी हो फिर भी उस संबंधी ज्ञान होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ज्ञान में जो आकार बनता है वो अपनी स्वतंत्र योग्यता से बनता है, ज्ञेय के कारण से नहीं। जिस समय ज्ञेय मौजूद है उस समय भी ज्ञेय के कारण से आकार नहीं बनता, ज्ञान की अपनी योग्यता से वह आकार खुद बनता है। गुरुदेव ने क्या कहा? परिणमा है वह ज्ञान स्वयं से स्वतंत्र। क्या कहा? स्वयं से स्वतंत्र। तो ये बात ध्यान रखनी है कि मेरा जो सुपर प्रकाशक स्वभाव है उसमें 50% अपने आत्मा का ज्ञान और 50% पर का ज्ञान, तो मेरे ज्ञान की पर्याय पर के अधीन नहीं है, वो पराधीन पर्याय नहीं है कि थोड़ा तो उसमें कारण मैं हूं और थोड़ा कारण पर द्रव्य है, ऐसा उसका स्वरूप नहीं है। जिस पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है ऐसी पर्याय स्वयं की स्वयं से स्वयं के लिए स्वयं के आधार से उत्पन्न होती है। समझा? इसीलिए वह ज्ञान वो परद्रव्य के आकार रूप नहीं परिणमा, वो स्वयं अपने आकार रूप से परिणमा है, और वो भी स्वतंत्र, परतंत्र नहीं, स्वतंत्र अपनी योग्यता से, उसमें परद्रव्य का कुछ भी हाथ नहीं है। देखिए 266 पृष्ठ पर नीचे की 3 पंक्तियां हैं, वहां आ जाइए। 266 पर नीचे की 3 पंक्तियां। अब इस तरफ अंदर इस तरफ जाने पर शुद्ध की पर्याय प्रगति, अंतरंग की अपने स्वभाव की बात कर रहे हैं। इस तरफ जाने पर शुद्ध की पर्याय प्रगति, शुद्ध स्वभाव की पर्याय प्रगति, उसमें शुद्ध ज्ञात हुआ, इसीलिए इसे शुद्ध कहा। पहला पैराग्राफ है, अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। तो अपने परिणति ने परद्रव्य की दृष्टि छोड़कर अपने स्वभाव की दृष्टि करी, तो वो परिणति कैसी हुई? शुद्ध स्वभाव के आश्रय से। उस शुद्ध परिणति में जो ज्ञात हुआ वह क्या है? इसीलिए उसको शुद्ध कहा। अपनी शुद्ध परिणति में जो उपासित हुआ, शुद्ध परिणति में जिसका अनुभव हुआ, स्वानुभूत्या चकासते, वो शुद्ध कहलाया। ठीक है? अब दूसरी तरफ, अब बाहर आ जाइए। ये तो स्वभाव की बात करी, अब अभी ज्ञान पर्याय की इस तरफ खड़े थे अपन, अब ज्ञान पर्याय की इस तरफ आ जाइए। देखो क्या कहते हैं,
अब दूसरी तरफ राग आदि जानने में आते हैं। क्या होता है राग आदि भाव? देखो यहां परद्रव्य से कहां पे आ गए गुरुदेव? राग आदि पे। राग मतलब परद्रव्य, तो राग आदि भाव जानने में आते हैं। अभी राग शेष है, यह राग ज्ञात होता है। अभी वो ज्ञानी हुआ ना, तो अभी तो अविरत सम्यक दृष्टि है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, तो उसके अभी 3 कषाय चौकड़ी बाकी है। तो 3 कषाय चौकड़ी संबंधी राग है कि नहीं? वो राग उसके ज्ञान में ज्ञात होता है। क्या होता है? आज तक अपन यही निर्णय नहीं कर पाए कि राग अपनी आत्मा में होता है कि राग अपनी आत्मा में उत्पन्न होता हुआ जाना जाता है। ये बड़ा डिफरेंस है, ये गहराई में नहीं जाएंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। राग आत्मा में होता है या फिर अज्ञानी को राग आत्मा में होता हुआ भासित होता है। मैंने आपको एक दिन एक गाथा का रेफरेंस दिया था 294 नंबर की, है? समय का अभाव है, इस भय से मैं अभी यहां नहीं दिखा रहा हूं। और कुछ आप रूम पे जाकर के स्वाध्याय कीजिए, यहीं रुके हुए हैं ना 10 दिन तक, तो अंत तक तो दूसरा कोई काम तो है नहीं। तो 294 नंबर की गाथा, उसकी टीका थोड़ी पढ़िए और उसमें देखिए कि राग आत्मा में होता है कि होता हुआ जाना जाता है, तो वहां से समझ में आएगा। तो यहां गुरुदेव कहते हैं कि रागादिक जानने में आते हैं। अभी राग शेष है, यह राग ज्ञात होता है। अब देखो आगे, इसीलिए वह राग का ज्ञाता है। वैसा ज्ञान है क्या? राग का ज्ञाता है, ऐसा मेरे ज्ञान की पर्याय का स्वरूप है क्या? तो कहते हैं ना, ऐसा स्वरूप नहीं है। यह राग संबंधी ज्ञान रागाकारे हुआ, मतलब राग के आकार में हुआ। देखना वाक्य पढ़ना, यह राग संबंधी ज्ञान जो राग के आकार हुआ, वह ज्ञान अपने आकार रूप हुआ है। क्या अशोक जी? ये हमारे मित्र है ना, अनुज भी हैं, हमसे कुछ 2-4 क्लास छोटे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि वो एक विद्वान बैठा है तो उसको सूक्ष्मता पकड़ में आवे ना, तो वो और 100 लोगों को, 1000 लोगों को समझा सकता है। क्या कह रहे हैं अशोक जी? यह राग संबंधी ज्ञान जो राग के आकार हुआ, वह ज्ञान अपने आकार रूप हुआ है। एक ही वाक्य में दोनों बातें हैं। जो राग के आकार हुआ, वह राग के आकार नहीं हुआ, वह वास्तव में ज्ञान के आकार रूप हुआ है। यह राग के कारण हुआ नहीं, अपने स्वपर प्रकाशक स्वभाव के कारण यह पर प्रकाश रूप ज्ञान हुआ है। फिर से, अपने स्वपर प्रकाशक स्वभाव के कारण यह पर प्रकाश रूप ज्ञान हुआ है। कुछ समझ में आता है? समझाणु का है? ये समझ में नहीं आया ना, तो दूसरा जो कुछ भी सब समझ रहे हो वो सब अप्रयोजनभूत है। समझना? मेरे पास प्रश्न लेके आते हैं, पर्वत, नदी, द्वीप, समुद्र, कौन से द्वीप तक अकृत्रिम जिनबिंब होते हैं? पूजा में बताया था कौन सा द्वीप है। ये जानकारी आपको मिली, ये आपकी आत्मानुभूति में कितनी सहायक है? ये तो हमारा उपयोग अशुभ में ना जाए ना, अशुभ से अपने उपयोग को बचाने के लिए हम जिनागम के विस्तार को समझते हैं, जानते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप जानिए। आपका क्षोभशम है तो आप सब जानिए, उसको याद भी रखिए, उसकी परीक्षा भी दीजिए, करना ही चाहिए। क्योंकि ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? ये नहीं करोगे तो फिर कहोगे कि अमेरिका में क्या हो रहा है। तो अमेरिका में क्या हो रहा है, उससे अच्छा ये समझो कि रुचकवर द्वीप में क्या हो रहा है। समझ में? उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अपने को जो समझने योग्य, इस मनुष्य भाव में करने योग्य कार्य है, वो ये है क्या
कि जिस समय राग जानने में आया उस समय मेरे ज्ञान का आकार राग रूप हुआ कि ज्ञान रूप हुआ। वह जो उस समय जो ज्ञान के अंदर प्रोसेस हो रही है वो अपने कारण से हो रही है कि वो जो राग रूपी ज्ञेय सामने है उसके कारण से हो रही है। तो इतनी बात समझ में आ गई तो ये सिद्धांत भी आपके समझ में आ गया। इसको और समझाने के लिए आपको एक सरलता से बहुत उदाहरण देता हूं। वो कौन सा पर्व होता है जब वो यहां इसी तरफ ज्यादा प्रचलन है, वो शक्कर के खिलौने बनते हैं, नहीं बनते? यहां इंदौर में, मध्य प्रदेश में बनते, कई जगहों पे बनते हैं, बनते थे, अब जमाना बदलता जा रहा है। शक्कर के खिलौने बनाते हैं ना, मेला लगता है, कौन से उसमें होता है? उत्तरायण के समय, होली पर, चलो होली पे मान लो, कोई बात नहीं। होली के समय में वो शक्कर के खिलौने बनाए गए, तो मेला लगा, तो छोटे बच्चे ने जिद करी पिताजी से मेले में जाना है कि चलो बेटा घुमा लाएं। तो मेले में ले गए, तो वो दुकान पे जाकर के अटक गया। उसने देखा बहुत सुंदर सुंदर शक्कर के खिलौने हैं, कोई स्कूटर के आकार में है, कोई कार के आकार में है, कोई हाथी के आकार में है, कोई फूल के आकार में है, समझ गए? तो वो बोला पापा मेरे को ना एक कार चाहिए। तो पिताजी ने कहा ठीक है ले लो। दुकानदार से कहा भैया ये बच्चे को ये कार, समझ गए, शक्कर की, प्लास्टिक की नहीं बात कर रहे हैं, जो खाई जाती है बाद में लेने के बाद, कि भैया बच्चे को एक कार दे दो। तो उसने कार उठाई और देने लगा, तो बच्चे के हाथ से छूट गई और नीचे गिर गई, 2 टुकड़े हो गए। तो वो रोने लगा कि मुझे कार चाहिए। तो पिताजी ने कहा भैया इसको दूसरी कार दे दो। तो उसने नजर दौड़ाई दुकान में, दुकानदार ने बोला साहब माफ कीजिए, तो आखिरी थी, कार नहीं बची, दूसरा कुछ जो आप कहें मैं दे देता हूं। तो बच्चे से पूछा बेटा कार तो अब नहीं है और क्या लेगा? कि नहीं मैं तो कार ही लूंगा। बच्चा तो बच्चा है, वो जिद पकड़ गया, नहीं मैं तो कार ही लूंगा। तो पिताजी ने उसको समझाया देखो बेटा कार हो चाहे स्कूटर हो चाहे कुछ भी हो, है तो ये शक्कर ही ना। वो कह रहा ये मुझे कुछ नहीं पता, ये शक्कर बक्कर, मुझे तो कार चाहिए। समझ में? अब मेरा प्रश्न ये है कि वह जो कार है वह कार है कि शक्कर है? क्या सोच के बोलना, मैं दोनों तरफ उलझाऊंगा आपको। जो कार है वह कार है कि शक्कर है? देखो वो उससे पूछा दुकानदार से कितनी की है ये कार? तो वो कहता है चाहे कार खरीदो चाहे स्कूटर खरीदो चाहे कुछ भी खरीदो, ये तो 50 रुपए किलो है। मुझे तो शक्कर दिखती है। दुकानदार को क्या दिखती है? और पिताजी को क्या दिखता है? शक्कर। और बच्चे को क्या दिखता है? अब ये जो बड़ी उलझन है, कार है, ये कार है कि शक्कर है? क्या लगता है? बच्चे की दृष्टि से सोचो तो कार है। और वो जो कार है वो बनी किससे है? जो कार के जैसा आकार दिखता है वो बना किससे है? शक्कर से। तो वो जो कार है उसी कार के आकार में जो ज्ञानी है, मतलब दुकानदार और पिताजी विवेकवान हैं, उनको उसी कार में शक्कर दिखती है और छोटे बच्चे को उसी कार में कार दिखती है। समझ में? अब यदि बच्चे को ये बात समझ में आ जाए कि ये कार नहीं है, ये तो शक्कर ही है, तो बोलो उसका रोना मिट जाएगा कि नहीं मिट जाएगा? वो रो कब तक रहा है? जब तक उसको शक्कर की पहचान नहीं, जब तक उसको कार का आकार दिखता है, जब तक उसका रोना चालू है। और विवेकवान को तो वहां पर शक्कर दिखती है। तो प्रश्न यह है कि क्या वह कार किसी भी अपेक्षा से कार नहीं है? बोलो क्या कहा? क्या वह कार किसी भी अपेक्षा से कार नहीं है? है ना? क्यों? कि जैसी वो कार खड़ी है ना सड़क के सामने, बिल्कुल उसी आकार से इस शक्कर को ढाला गया है।
इसीलिए उसको कार कहा गया। उसमें कार का आकार है ना, तो कार का आकार होने से उस अपेक्षा से वह कार है, हमको स्वीकार है। लेकिन वो कार जो है वो बनी किससे है? शक्कर से। तो जिसकी दृष्टि शक्कर पे है वो कार खरीदे के स्कूटर, उसको कोई फर्क नहीं है, बनाने वाले को भी फर्क नहीं है और खरीदने वाले को भी फर्क नहीं। भैया ये तो शक्कर है। और जिसकी दृष्टि उस कार के आकार पर है? बच्चे का उदाहरण दिया तो बहुत आनंद आ रहा है ना, अभी आपका उदाहरण देता हूं कि साहब ये जो गले में हार पहन रखा है, मैं 10 साल से यही पहन रही हूं, अब नहीं पहनूंगी, फैशन बदल गया, डिजाइन बदल गई, मुझे दूसरा चाहिए। समझ में? तो पति देखता है कि हाँ वास्तव में 10 साल तो हो गए, सज्जन हो तो कहेगा कि हाँ सही बात है तुम्हारी, कितने तोले का है? कि साहब 5 तोले का है। तो देखो 5 तोला सोना मैंने तुम्हें दिया हुआ है, इस 5 तोले में तुम्हें जो बनवाना है बनवा लो, जौहरी के यहां जाओ, ये डिजाइन तुड़वाओ, नहीं बनवा लो। क्यों? उसकी दृष्टि तो 5 तोले सोने पे है, ये सोना मेरा है, ये सोना मेरा मेरे घर में है। अब चाहे उसका हार बने के अंगूठी बने के उसकी चूड़ी बने, जो बनना हो बने, उसको सोना दिखता है। और पत्नी को हार चूड़ी दूसरे आभूषण दिखते हैं, और कदाचित वो मना कर देवे कि नहीं अभी मत बनवाओ, देख ली जाएगी बाद में, तो नाराज हो जाती है कि तुम मेरे लिए कुछ करते ही नहीं, तुम मुझे कुछ दिलाते ही नहीं, कि ये दिलाया हुआ तो है कि ये नहीं, इससे मुझे मतलब नहीं। अरे सोने का है, उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे नई डिजाइन चाहिए। समझा? तो जिसकी दृष्टि डिजाइन पे है, वो हार जो है वो हार है कि सोना है? तो क्या किसी भी अपेक्षा से हार नहीं है ना? समझे? दृष्टि कहां है, इससे सारा खेल है। स्वपर प्रकाशक स्वभाव की चर्चा में जब ज्ञान को अपना है, इसीलिए अपना कहा जाता है, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है ऐसा कहा जाता है, तो वहां अभिप्राय यह है कि अनादिकाल से तुम्हारी दृष्टि जो परद्रव्य पर है, जो राग पर है, उस दृष्टि को बदलो। और अज्ञानी क्या समझता है कि ये हमारे ज्ञान स्वभाव का निषेध कर रहे हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि पर को जानो मत, और जानना तो मेरा स्वभाव है। अरे वो पर तेरे ज्ञान में जानने में आए, ऐसी तेरी सुपर प्रकाशक पर्याय का स्वभाव है, और उसमें वह जानने में आ ही रहा है, उसका कोई निषेध नहीं है। लेकिन जिस पर्याय में राग के निमित्त से राग जैसा आकार बन रहा है, समझना यह है कि उस राग रूप कौन परिणमित हुआ? उस राग रूप ज्ञान परिणमित हुआ। वो ज्ञान ज्ञान रूप परिणमित हुआ कि राग रूप परिणमित हुआ? ये जैन धर्म की विचक्षणता कि शक्कर कार के आकार रूप परिणमित हुई कि शक्कर शक्कर में रही? बोलो। शक्कर को, अशोक जी, शक्कर को कारकृत अशुद्धता नहीं है। पहली पंक्ति दूसरा पैराग्राफ। अग्नि को दाह्यकृत अशुद्धता नहीं है, ज्ञायक को ज्ञेयाकारकृत अशुद्धता नहीं है, शक्कर को कारकृत अशुद्धता नहीं है। अब अशुद्धता समझ में आ रही है? वो कार का जो आकार है, यदि वो शक्कर में घुस जाए तो वो शक्कर अशुद्ध हो जाएगी। वो शक्कर शक्कर रूप ही रहती है। जिस समय उसमें कार का आकार है, उस समय भी शक्कर कार के आकार रूप नहीं हुई है, शक्कर शक्कर रूप रही है। ये बात समझ में आ गई तो दृष्टि पर से हटके अपने स्वभाव में आई। और ये समझ में नहीं आया तो 40-50 वर्ष की उम्र तो सुपर प्रकाशक लड़ते लड़ते गुजर गई, और बाकी भी इसी में गुजर जाएगी। जो सुपर प्रकाशक स्वभाव है वो मेरा है, वो मेरे लिए है, मेरे साधन से है, मेरे आधार से है, मेरे लिए है, वो दूसरे के लिए नहीं है। तो समझ में आया? यह राग के कारण हुआ ही नहीं,
अपने स्वपर प्रकाशक स्वभाव के कारण यह पर प्रकाश रूप ज्ञान हुआ है। समझ में आया? देखो अब आगे नीचे बोल्ड पंक्तियां हैं, वो पढ़ता हूं। यहां तो समकिति को, ज्ञानी को आत्मा का ज्ञान हुआ कि त्रिकाल शुद्ध है। कैसा है आत्मा? त्रिकाल शुद्ध है। ऐसा पर्याय में ज्ञान हुआ, इसीलिए उसे शुद्ध कहा जाता है। ये आ गया पहला पैराग्राफ, इसीलिए उसे शुद्ध कहा जाता है। अब आगे, अब इसकी पर्याय में राग होता है और उसकी पर्याय में यह शरीर, मकान आदि ज्ञात होता है। वह ज्ञान, अब यहां से समझना, वह ज्ञान वह जैसा ज्ञेय है उस आकार रूप यहां ज्ञान होता है। इसीलिए वह ज्ञान की पर्याय ज्ञेय के कारण हुई इतनी पराधीनता है। प्रश्न है, वो मकान मेरे ज्ञान में जानने में आया तो मकान के कारण से मेरी ज्ञान की पर्याय हुई, ऐसी पराधीनता है? जैसा उसका आकार है उसके कारण से वैसा आकार यहां बना, ऐसी पराधीनता है? कि तो कहते हैं ना, यह ज्ञेयकृत ज्ञान हुआ नहीं, यह ज्ञान का अपना स्वभाव ही पर प्रकाश का, उस प्रकार का, उस रूप हुआ है। क्या रूप लगता है अशोक जी? ये स्वप्रकाशक कहते हैं ज्ञान को, स्वप्रकाशक कहते हैं। ज्ञान तो स्वपर प्रकाशक है, कि स्वीकार है ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। पंक्ति पढ़ो, यह ज्ञेयकृत ज्ञान हुआ नहीं, यह ज्ञान का अपना स्वभाव ही पर प्रकाश का। कैसा ज्ञान है? पर प्रकाशित करने का ज्ञान का जो अपना स्वभाव है उस प्रकार का, उस रूप हुआ है। तो अपना ज्ञान ही अपने रूप हुआ है, अन्य पदार्थ के रूप अपना ज्ञान कभी भी परिणमता नहीं है। यही वो रहस्य है जिसके कारण से मेरा ज्ञान सदा काल शुद्ध रहता है, मेरा ज्ञान सदा काल एक रूप रहता है, अखंड रहता है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञेयाकार अपने ज्ञान में कभी प्रवेश करता ही नहीं। यदि वो प्रवेश कर जाए तो फिर जो ज्ञान है वो कभी शुद्ध नहीं रह पाएगा। ज्ञान की शुद्धता का कारण ये है कि उसमें कोई पर पदार्थ का प्रवेश, पर पदार्थ का प्रवेश तो नहीं है, उसके आकार का भी प्रवेश। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। ये पंक्ति का अर्थ ये है कि केवली भगवान आपके ज्ञान में जगत के समस्त ज्ञेय झलक रहे हैं, फिर भी आप उन सब ज्ञेयाकारों से रहित अपने शुद्धात्मा में स्थिर हैं। वो ज्ञेयकृत अशुद्धता आपके केवल ज्ञान में नहीं आती, उस अशुद्धता को आप जानते हो, वो जानने में आती है। उस रूप आपका ज्ञान परिणमित हुआ है, लेकिन उस रूप जो आपका ज्ञान परिणमित हुआ है वो उस रूप नहीं परिणमित हुआ। वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान रूप से परिणमित हुआ है। इस कारण से आप भी शुद्ध हैं और इसी अपेक्षा से इस जगत का जीव मात्र शुद्ध है, क्योंकि उसकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा में, उसके ज्ञान में कोई भी पर पदार्थ का प्रवेश ही नहीं है। चलिए समय हो गया। अभी हम सभी आदरणीय पंडित श्री गायक जी शास्त्री भाई साहब के माध्यम से समय सार ग्रंथ के अंतर्गत विशेष किस प्रकार का कैसा स्वरूप होता है आत्मा का, उस पर चर्चा सुन रहे थे। अभी यहां पर कुछ घोषणाएं आपके बीच में हैं। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है और त्याग में हमने सुबह